नमस्कार दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में चर्चा करेंगे। आखिरी प्रयास बाकी है सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर। विषयवार मेरिट अगर बनती है तो सीटें 6000 प्लस होंगी और अगर कॉमन मेरिट बनती है तो सीटें जो हैं 1894 से भी घट सकती हैं। हो सकता है 1500 ही रह जाएं। तो संशोधित परिणाम पर कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है, कार्य चल रहा है, OMR सीट का मूल्यांकन हो रहा है। बाकी आगे की जो भी अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल के माध्यम से उसकी सूचना आप सभी को समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी वही हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को समय समय पर दी जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं विषयवार मेरिट को लेकर। जैसा कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मेरिट विषयवार बने और वहीं पर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मेरिट जो है कॉमन बने। तो अगर यहाँ पर कॉमन मेरिट बनती है तो सीटों की संख्या जो है वो घटेगी। किस प्रकार से घटेगी? 35:1 के अनुपात में अगर यहाँ पर भर्ती होती है और वहीं पर अगर विषयवार मेरिट बनती है तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। विषयवार मेरिट से कैसे सीटों की संख्या बढ़ेगी आप ये समझ लीजिए। जैसे कि 5 विषय हैं, मैथ साइंस 1 विषय और SST हिंदी इंग्लिश संस्कृत 5 विषय हैं। अगर मान लीजिए प्रत्येक विषय में 3 शिक्षकों की आवश्यकता है तो इस प्रकार से 5 विषयों में 15 शिक्षक की आवश्यकता होगी। और किसी भी विद्यालय में मान लीजिए अभी शिक्षकों की संख्या केवल 2 ही है तो वहाँ पर 13 पद जो हैं रिक्त माने जाएंगे। और वहीं पर अगर कॉमन मेरिट बनती है तो आप ये समझ लीजिए कि 70 अगर वहाँ पर छात्र हैं तो केवल छात्र यहाँ पर शिक्षकों की संख्या 2 ही रहेगी। तो इसी प्रकार से अगर बात करते हैं तो अगर विषयवार मेरिट बनती है तो सीटों की संख्या 6000 प्लस भी पहुँच सकती है, या फिर ये मान सकते हैं 6000 तो फिक्स है। तो अब शासन क्या ये सीटों की संख्या को लेकर शासन की क्या राय है, क्या मंशा है? शासन चाहता है कि सीटों की संख्या बढ़े। इसके लिए छात्रों का जो प्रयास है वो निरंतर जारी है। और देखेंगे कल की डेट में एक लेटर भी प्रेषित किया गया है अधिकारियों को और वहाँ पर विषयवार मेरिट बने इसके लिए प्रयास किया गया है। तो अधिकारियों की मंशा अब अधिकारी ही जानते हैं, बाकी प्रयास निरंतर जारी है। निदेशालय से भी जानकारी यही मिली है कि आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट है विषयवार बनेगी। तो अगर विषयवार मेरिट बनती है तो सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो अगर 35:1 के अनुपात में यहाँ भर्ती होती है तो सीटें घटेंगी। क्यों घटेंगी? शासन की मंशा अगर कॉमन मेरिट की हुई तो मान लीजिए किसी भी एडेड स्कूल में अगर कुल बच्चे 105 हैं और स्कूल में टीचर 2 हैं तो कॉमन मेरिट बनने पर अगर 35:1 के अनुपात में देखा जाए तो वहाँ पर 3 टीचर ही चाहिए होंगे। यानी कि 3 टीचर चाहिए, 2 टीचर पहले से हैं तो 1 ही रिक्तियाँ होंगी। और वहीं पर अगर मेरिट जो है विषयवार बनती है तो कुल 15 टीचर चाहिए होंगे। कैसे? जैसे 5 विषय है तो 5 विषय के आधार पर अगर देखेंगे तो 15 टीचर वहाँ पर चाहिए होंगे। तो इस प्रकार से अगर 2 शिक्षक हैं तो 13 टीचरों की भर्ती होगी। और इस प्रकार से अगर भर्ती होती है तो वहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ेगी। अब सरकार की मंशा क्या है? बाकी अधिकारियों के द्वारा जो भी जवाब दिया गया है अभी तक हर बार सकारात्मक जवाब ही रहा है। और अधिकारियों ने कहा है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की सीटों की संख्या बढ़े और इसके साथ ही साथ मेरिट विषयवार बने। अगर विषयवार मेरिट नहीं बनती है तो देखिए सब कुछ उलटफेर हो जाएगा। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम जो है आपका विषयवार हुआ है तो मेरिट भी विषयवार ही बननी चाहिए, कॉमन मेरिट नहीं बननी चाहिए। जैसे प्राथमिक में देखा जाए तो प्राथमिक में कॉमन मेरिट बनती है, लेकिन यहाँ पर विषयवार अगर एग्ज़ाम हुआ है, पेपर अलग अलग विषय का हुआ है तो मेरिट भी विषयवार ही बननी चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और अभी तक शिक्षा निदेशालय से जब भी जानकारी मिली है सीटों की संख्या को लेकर, हर बार अधिकारियों ने यही कहा है कि सीटें 3 से 4 गुना होंगी, सीटों में वृद्धि होगी 3 से 4 गुना। तो अधिकारियों ने वो इसीलिए इस प्रकार से बताया कि अगर विषयवार मेरिट बनती है तब 3 से 4 गुना होगा। और पहले यही चीज़ें थी कि आप लोगों की मेरिट जो है विषयवार बनेगी। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 दिन पहले ये मुद्दा हाईलाइट हुआ है कि कॉमन मेरिट भी बन सकती है या फिर कॉमन मेरिट बन रही है। तो प्रयास छात्रों का जारी है और प्रयास यही है कि मेरिट जो है विषयवार बने ताकि अधिक से अधिक छात्रों का यहाँ पर कल्याण हो सके, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो सके। तो यही सब
अभी तक की अपडेट मिली है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित। आगे की जो भी जानकारी मिलती है उसकी सूचना हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बाकी आप लोगों का संशोधित परिणाम जो है इसी महीने के अंत तक जारी होने की पूरी संभावना है। OMR सीट का मूल्यांकन जो है प्रारंभ हो चुका है और उससे पहले कोशिश यही है कि सीटों की संख्या बढ़ जाए ताकि शासनादेश में 6000 प्लस सीटें रहें। तो आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।